नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। देश के उत्तर पूर्व में मौजूद विभिन्न हिंसक गुटों के बीच पिछले वर्षों में कई शांति समझौते हुए, कई शांति वार्ताएं हुई और वो सफल रहीं। और इसी कड़ी में शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक रहा जब यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा, असम सरकार और केंद्र सरकार के बीच त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने इसे मील का पत्थर बताया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि शांति और विकास के पथ पर असम की यात्रा के लिए आज का दिन बड़ा मील का पत्थर है। ये समझौता असम में स्थायी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। मैं इस ऐतिहासिक उपलब्धि में शामिल सभी लोगों के प्रयासों की सराहना करता हूं। हम साथ मिलकर सभी के लिए एकता, विकास और समृद्धि वाले भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। विकास की पहली शर्त होती है शांति। इसी सोच पर आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार ने 2014 के बाद से ही पूर्वोत्तर के राज्यों में हिंसा समाप्ति के लिए जो प्रयास आरंभ किए, वो 2019 से पूर्वोत्तर के विभिन्न हिंसक गुटों के साथ विभिन्न शांति समझौतों के रूप में सफल होते नजर आते रहे हैं। शुक्रवार को उत्तर पूर्व में शांति बहाली की दिशा में एक और ऐतिहासिक पहल साकार हुई जब यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा, असम सरकार और केंद्र सरकार के बीच त्रिपक्षीय शांति समझौता हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ वार्ता समर्थक उल्फा के अध्यक्ष अरविंद राज खोवा, उपाध्यक्ष प्रदीप गोगोई, महासचिव अनूप चेतिया समेत 16 नेताओं ने भाग लिया। असम के अलग अलग छात्र संगठनों के प्रतिनिधि और 13 नागरिक समूहों के प्रतिनिधि भी इस शांति समझौते के गवाह बने। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार के उत्तर पूर्व में शांति प्रयासों को रेखांकित करते हुए साफ किया कि समझौते की शर्तों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा और इसकी निगरानी के लिए एक समिति भी बनाई जाएगी। लंबे समय से आसाम ने हिंसा को झेला है, पूरे नॉर्थ ईस्ट ने हिंसा को झेला है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से 2014 से दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट की दूरी कम करने के प्रयास हुए। मन खोलकर, खुले हृदय से सभी के साथ बातचीत की शुरुआत हुई और उनके मार्गदर्शन में ही उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की परिकल्पना लेकर गृह मंत्रालय चलता रहा। असम के मुख्यमंत्री ने उल्फा के इतिहास का जिक्र करते हुए बताया कि अब तक उनके संघर्ष के कारण राज्य में सुरक्षा बलों समेत 10,000 लोग मारे गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा किए गए शांति समझौतों की सराहना करते हुए कहा कि ये समझौता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारा पास था। आज सक्सेसफुली गृह मंत्री अमित शाह जी का देख दिखाव में हमने बोडो एकॉर्ड किया, कार्बी एकॉर्ड किया, आदिवासी एकॉर्ड किया और करीबन 8,756 जो हमारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए युवा साथी थे, सारे लोग मेन स्ट्रीम में आ चुका है। उल्फा के साथ इस समझौते का मतलब है कि सभी हथियार, गोला बारूद समेत आत्मसमर्पण किया जाएगा, सशस्त्र संगठनों को भंग किया जाएगा, काडर के कब्जे वाले सभी शिविर खाली होंगे और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में उल्फा के लोग शामिल होंगे। इस समझौते के प्रति प्रयासरत केंद्र सरकार की उल्फा के साथ कई दौर की बातचीत के बाद ये समझौता हुआ है, जिसके साथ ही असम के लगभग सभी सशस्त्र समूहों के साथ अब शांति समझौते हो चुके हैं। इस मौके पर उल्फा की ओर से भी कहा गया कि वे अब प्रदेश में दीर्घकालिक शांति और विकास में अपना पूरा योगदान देंगे। इस शांति समझौते के साथ ही प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप उत्तर पूर्व अब हिंसा से मुक्त होगा और इसके साथ ही स्थायी शांति के नए युग का सूत्रपात होगा। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।